Now today's we are going to start the Boolean logic or Boolean algebra is there. ठीक है, Boolean logic में क्या आता है? हम जानते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं. कंप्यूटर अंडरस्टैंड वन इज जीरो एंड वन means whatever instruction in high language we are giving that is converted into the zero and one format, and on that binary bits पर ही वो एग्जीक्यूशन होता है, इवैल्यूएशन होता है, सभी ऑपरेशन उसी पर परफॉर्म होते हैं. परफॉर्म कैसे होते हैं? हम लोग प्लस एंटर करते हैं, वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, एडिशन कैसे होता है बिट्स का, वो सभी चीजें हमारे परफॉर्म होकर सर्किट लगी होती है. मदरबोर्ड पर आप देखेंगे सर्किट लगी होती है, उसमें रैम भी होते हैं, बहुत सारे सिलिकॉन चिप्स होते हैं, प्रोसेसर होते हैं जिसमें प्रोसेस होता है. ऊपर चूंकि सीपीयू इज देयर, दैट यू एलयू सीयू एंड एमयू इज देयर, arithmetical logic unit and control unit, and MU is the memory unit is there. तो सभी चीज प्रोसेसिंग होती है, और सभी चीज प्रोसेसिंग किस पे होती है? आपके बाइनरी बिट्स पे होती है, जीरो एंड वन पे. इसके अलावा कुछ नहीं. उसको कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज जीरो वन कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज करते हैं. ये इसका दिया हुआ है, ये सभी चीजें कितनी होती हैं डेटा स्टोरेशन के. एंड Boolean logic में क्या होता है? Computer understand the machine language which is in the binary value. So every operation is done with the help of these binary value. कोई भी ऑपरेशन होता है उसी को होता है. तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है? कोई भी कोई सर्किट होगी तो उसको बोलते हैं गेट, GAT. गेट्स आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, क्लास 12 में भी गेट्स आएंगे. ये जो बूलियन पढ़ रहे हैं ये क्लास 12 में आपको फिजिक्स में पढ़ेंगे. इसमें केवल इंट्रोडक्शन, उसमें आपको उस गेट्स के थ्रू आपको कुछ बनाने भी होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट बनाने होंगे उसी के बेस पर. तो इसको कौन किया था? जार्ज बूले ने किया था. जार्ज बूले के नाम पर ही बूलियन लॉजिक पढ़ा हुआ is a form of algebra in which all value are reduced to either 1 or 0. यहाँ पर एक्चुअली 1 1 लिख दिया है, 1 और 0 है. To understand the Boolean logic property, we have to understand the Boolean logic rules, truth table and logic bits. Logic rules का ये है कि अगर 1 होगा, 1 के साथ 1 मिलेंगे तो क्या परफॉर्म होंगे, 1 के साथ 0 मिलेगा तो क्या परफॉर्म होगा. ये सभी चीजें हैं. ठीक है, ये सभी चीजें हम लोग परफॉर्म करेंगे इसको. और ये सभी चीजें तो इसमें कैसे परफॉर्म होना है, कैसे क्या करना है, वो सभी चीजें हैं. तो बूलियन लॉजिक में नॉट, एंड, और, एक्सऑर, नैंड, नॉर ऑपरेशन कैन बी अंडरस्टूड टू द बूलियन टेबल. बिलो टेबल्स में एज्यूमिंग जो होता है, हमेशा याद रखिए कि जो 0 होता है ये फॉल्स के लिए होता है, और 1 जो होता है वो ट्रू के लिए होता है. ठीक है, ट्रू के लिए 1 होता है, फॉल्स के लिए हमेशा 0 होता है. वो सर्किट पर डिपेंड करते हैं क्या है इसमें. अब इसमें हम लोग देखते हैं ये रूल्स हैं इसमें. नॉट, एंड, और, एक्सऑर होते हैं. क्या होता है, क्या एंड और है, क्या ऑपरेटर से एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, नैंड ऑपरेटर है, नॉर ऑपरेटर है. बूलियन लॉजिक में एंड, नैंड, नॉर करते हैं. ये क्या है वो अभी हम देखेंगे. नॉट के केस में क्या होता है? नॉट अगर ऑपरेटर बात करते हैं, एंड ऑपरेटर की बात करते हैं, और के ऑपरेटर की बात करते हैं, एक्स और के ऑपरेटर की बात करते हैं. हम जानते हैं 0 और 1 होता है, हमेशा 0 और 1 होता है इसका. और इसमें रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये गेट्स की है. नैंड, नॉर की बात करते हैं, इसको बाहर से या ऐसे दिखाते हैं. इसको कोई भी वैल्यू दे दो, एक्स है तो एक्स को हम एक्स बार या एक्स नॉट ऐसे दिखाते हैं. ये एक्स नॉट है. इसमें इन्वर्ट करता है. अगर ये 0 वैल्यू है तो इसको कन्वर्ट कर देगा 1. अगर 1 होता है ये कन्वर्ट होता है 0. यानी नॉट गेट की बात करते हैं, ये गेट्स का रिप्रेजेंटेशन है. एंड का जो होता है रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो एंड का इससे होता है, एंड का रिप्रेजेंटेशन होता है. और इसमें भी मोर देन 1 सिग्नल्स मूव होते हैं और एक सिग्नल्स आउटपुट होता है. और की बात करें तो इसका सिग्नल कुछ इस तरह का होता है, ऐसे होता है, इस तरह का होता है. 2 signals will move here and 1 signals will out. XOR के केस में क्या होता है, हम लोग एक्सक्लूसिव आर, XOR स्टैंड फॉर एक्सक्लूसिव आर होता है, इसको ऐसे दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव आर होता है. इस केस में क्या होता है, एंड ऑपरेटर, नॉर ऑपरेटर,
नॉट मीन्स क्या होता है, इन्वर्ट करता है। सिग्नल्स केवल दो ही होंगे, या जीरो होंगे या तो वन होगा, सिंपल सी बात है। इसमें जीरो होगा तो उसको इन्वर्ट कर देगा वन में, वन होगा तो इन्वर्ट कर देगा उसको जीरो में। एंड के केस में क्या होता है, एंड के केस में क्या होता है, दोनों ट्रू होना चाहिए। एंड के केस देख चुके हैं, इसमें भी फ्लो ऑफ कंट्रोल में हमने देखा हुआ कि एंड के केस में क्या होता है, दोनों ट्रू होगा। अगर बोथ विल बी वन तो रिजल्ट विल बी वन, अदरवाइज फॉल्स। देखिए फंक्शन का ये दिखाया है, टू इनपुट्स दिखाया है, एक एक्स है एक वाई है, एक एक्स है एक वाई है। अब देखिए एक्स में टू वेरिएबल्स आते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होती है, टू द पावर एन के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। एन जो होता है नंबर ऑफ सिग्नल्स जितनी आप पास करते हैं गेट में, और गेट होता क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है दैट विल टेक मोर देन वन सिग्नल्स एंड कन्वर्ट इनटू द वन सिग्नल। ठीक है, टू द पावर एन होता है, टू द पावर एन मींस नंबर ऑफ सिग्नल्स। टू क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं बाइनरी नंबर है जीरो और तो वन। जैसे यहाँ पर टू है, एक्स और वाई है, तो हमेशा हम लेंगे एन कितने होंगे, टू होंगे। इससे भी अधिक हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो एक से अधिक होते हैं, टू भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा वन ही सिग्नल से मिलेंगे, एक से अधिक हो सकते हैं। तो इसमें एन जो है, एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, कितने सिग्नल्स आप पास कर रहे हो। तो इसमें एक्स वाई टू को लिया गया है, तो इसका टू द पावर टू होगा और इसकी वैल्यू आएगी फोर, यानी फोर पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो फोर पॉसिबिलिटीज को हम टू टाइम्स जीरो लिखते हैं, टू टाइम्स जीरो लिखेंगे इसको हाफ हाफ पार्ट में, और टू टाइम वन, यही चीज यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं टू टाइम्स जीरो है और टू टाइम वन इसे है। देन आफ्टर y का इसी का हाफ करते हैं, एक बार जीरो, वन टाइम वन, वन जीरो, वन टाइम वन, ये चीज है जीरो वन जीरो वन, सिंपल सा। अगर थ्री वेरिएबल्स रहेंगे तो थ्री का टू द पावर थ्री करते हैं और इसकी पॉसिबिलिटीज होते हैं ये एट, टू द पावर फोर, फोर टू जा एट, एट पॉसिबिलिटीज। अब एट पॉसिबिलिटी तो इसको भी हाफ हाफ में कर देंगे, यानी हाफ हाफ में करेंगे तो फोर टाइम्स जीरो होंगे आपके, फोर टाइम्स जीरो होंगे, फोर टाइम वन होंगे, ये याद रखिए फोर टाइम वन होंगे। इसी तरह टू टाइम जीरो होंगे आपके, टू टाइम वन होंगे, इस तरह। इसी का हाफ आप करते हैं, बहुत इजी है, इजीली आप कर सकते हैं। तो ये चीज है, फंक्शंस को है। अब फंक्शन की बात करते हैं हम लोग, फंक्शन में क्या होता है, तो एंड के केस में अगर बोथ सिग्नल विल बी वन, इसका आउटपुट हमेशा वन आएगा। अगर कोई भी ऑफ रहा या फॉल्स रहा तो उसका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। तो आप देखेंगे ये दोनों जीरो है, बोथ आर जीरो, तो इट्स रिजल्ट जीरो। इसका एक भी जीरो हुआ, इसका रिजल्ट जीरो है, यहाँ पे कोई भी एक रिजल्ट जीरो। किस केस में होगा, ओनली वन केस, दैट इफ ऑल सिग्नल्स इज वन, इन एंड गेट्स में ऑल सिग्नल्स विल बी वन, इट्स रिजल्ट विल बी वन, अदरवाइज जीरो। और के केस में भी सेम होता है, और के केस में क्या होता है, कोई एक वन हुआ, कोई भी ट्रू हुआ, इसका रिजल्ट ट्रू होगा। जैसे देखिए, और किस केस में खाली जीरो होगा, उस केस में जब दोनों सभी सिग्नल्स आपके फॉल्स होंगे। तो आप देखिए यहाँ दोनों सिग्नल फॉल्स है तो फॉल्स है, बाकी सभी जगह, ये इतनी जगह सभी जगह आप देखेंगे यहाँ पर ये वन है, क्योंकि अगर कोई भी वन होगा इसमें रिजल्ट इसका वन होगा। एक्स वार के केस में क्या होता है, इसको एक्सक्लूसिव आर बोला जाता है। इस केस में क्या होता है, अगर इवन है कोई भी चीज, इवन है तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। जैसे देखिए ये दोनों इवन है, दोनों वैल्यूज अगर और आपके हैं, या इन दोनों केस में आपकी वैल्यू जीरो होगी। अगर और केस कोई भी आया तो उसमें इसमें वन होता है, ये एक्सऑर का रूल्स है। बुलियन लॉजिक में जो होता है, बुलियन लॉजिक में नैंड रिटर्न भी होता है, इनवर्ट। नैंड क्या होता है, व्हाट इज मींस ऑफ नैंड, नैंड मींस होता है, इसको बोलते हैं नैंड, मतलब तो ये होता है नॉट, आपका ये नॉट हुआ और ये एंड। नॉर भी होता है सेम, ये नॉट होगा ये और होगा। इस केस में क्या होता है, हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखिए एंड को रिप्रेजेंट करना होता है, एंड को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं डॉट, हम लोग सिंपल सा डॉट यूज करते हैं यहाँ पर अगर हमें एंड को करना है। नॉट के लिए हमने बताया था, नॉट अगर करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं इसमें, आपको ऊपर की लाइन खींचते हैं, या एक्स ऐसे एक्स ऊपर लाइन खींचते हैं, बाहर खींचते हैं, या एक्स पर ये
अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, ये नॉट का रिप्रेजेंटेशन। और के केस में, और का केस, और का रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो हम प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्लस सिंबल से और का रिप्रेजेंटेशन होता है तो हम प्लस सिंबल से करते हैं। नैंड के केस में होता है दो सर्किट्स एक साथ मिलाकर होता है। अगर टू लॉजिक गेट्स आपस में मिला दिए, ये एक्चुअली नैंड और नॉट जो होता है यूनिवर्सल गेट होता है। यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहीं पर भी यूज हो जाता है, ये कहीं पर भी यूज हो जाएगा आपका नैंड एंड नॉट। अगर और की जगह यूज करना तो हम वहां भी यूज कर सकते हैं, नॉट की जगह यूज करना वहां भी आप यूज कर सकते हैं। ये गेट्स होता है। आपने मदरबोर्ड को बहुत सारे सर्किट्स देखे होंगे, ये सभी नैंड नॉट एंड और के गेट्स पर बने होते हैं, नॉट गेट्स होते हैं, ये गेट्स पर ही बने होते हैं सभी सर्किट, चाहे रेडियो के हैं चाहे कंप्यूटर के, कोई भी आप सर्किट मदरबोर्ड के सर्किट देखते हैं वो सभी पर यही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगे होते हैं। ये हार्डवेयर का पार्ट है, केवल आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। हाई लेवल पर अगर पढ़ते हैं आप तो उसमें आपका यूज होगा। और बताएं कि आपको जो मैथ्स लिए उनके फिजिक्स में है, मैथ क्या है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके फिजिक्स में है। आपको नेक्स्ट ये आपको पढ़ना ही है इसको। अब देखिए नैंड का क्या है, एंड को हमने डॉट से डिनोट करते हैं, यहाँ पर देखिए डॉट लगा हुआ है, और को हम लोग प्लस से करते हैं, प्लस के ऊपर नॉट लगा हुआ है। जस्ट उसी का जो वैल्यू आए वो उसी का अपोजिट, जैसे हम जानते हैं एंड के केस में दोनों होना चाहिए, एंड के केस में यहाँ पर जीरो लगा हुआ है, ये दोनों जीरो, यहाँ जीरो है, यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ पर केवल वन आएगा। और इसी का नॉट लगा हुआ है यानी इन्वर्ट हुआ है। जब इन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, जो जीरो सिग्नल होता है वो वन हो जाएगा, वन जीरो सिग्नल वन सिग्नल जीरो हो जाएगा। तो आप देखिए ये वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, और आपका ये जो था ये वन था ये जीरो हो गया। इसको नॉट, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी जो वैल्यू आए यहाँ पर उस पर नॉट लगा हुआ है, इसका जो भी वैल्यू आए मतलब ई वैल्यू इसको पहले करेंगे ए डॉट बी मतलब एंड करेंगे, उसके बाद उसमें नॉट होगा। उसी तरह और के केस में भी देखिए, और के केस में कोई भी वन होता है, वन होता है, और के केस में ये दोनों जीरो होगा, यहाँ वन होगा, यहाँ वन होगा, यहाँ वन होगा। इसका नॉट नॉट करेंगे तो इन्वर्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ वन हो गया, रेस्ट ऑफ जो तीन है वो आपके वन थे तो ये जीरो हो गया। कुछ बूलियन लॉजिक रूल्स आते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। नहीं रखना। और इसमें हम लोग देखते हैं कुछ रूल्स हैं। प्लस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग, प्लस किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, प्लस किसके लिए होता है, लिखते जा रहे हैं, प्लस के लिए, और के लिए, और के लिए। डॉट किसके लिए होता है, एंड के लिए, एंड के लिए। और नॉट के लिए ऊपर इन्वर्स होता है। तो ये रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, आप उसको देख लीजिए। इसमें कुछ चीजें इसमें छूट गई। नाउ आई एम गोइंग टू टेल दैट प्रॉपर्टी ऑफ वन, या एनवायरमेंट करते हैं इसको, प्रॉपर्टी ऑफ वन। ए है प्लस वन, इसकी वैल्यू हमेशा वन आएगी। क्यों वन आएगी, एक ए इज वेरिएबल, इसकी वैल्यू जीरो हो या तो वन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि यहाँ और लगा हुआ है। और का केस क्या होता है, कोई एक वन होता है तो उसकी वैल्यू वन होती है। और के केस में क्या होता है, कोई भी वैल्यू वन होगी तो उसकी वैल्यू वन होती है। यानी ए में कुछ भी गए, जीरो गए तो भी वन होगा, वन गए तो भी वन होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वन आएगा ही। अगर कोई भी एक होता है वन तो वन आता है। अब जीरो के केस में क्या देखते हैं, जीरो के केस जो होता है वो ए पर डिपेंड होता है। अगर ए की वैल्यू जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, यानी ए इक्वल है। अगर इसकी वैल्यू वन होगी तो इसकी वैल्यू वन ही आएगी। अगर वन के केस में होगा, जीरो केस में ये वेरिएबल पर नहीं होता है। इसको आइडेंटिटी लॉ करते हैं या रूल्स करते हैं। एक और होता है आइडेंटिटी रूल में, ये दोनों होता है, ये दोनों आइडेंटिटी रूल है। ए डॉट वन इक्वल टू, डॉट मतलब क्या है, ये एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, इफ बोथ विल बी वन इट्स रिजल्ट विल वन। एक तो वन है, एक इस ए पर इस पर डिपेंड करे,
इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो ये 0 आएगा, सिंपल सी बात, क्योंकि ये 0 अगर a की वैल्यू 1 हुआ तो 1.1 आएगा, यानी दोनों वैल्यू जो है a पे डिपेंड होता है, तो a.1 हमेशा a होता है। ये दोनों आइडेंटिटी है। एलिमेंट में ये भी है डॉट जीरो का प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी ऑफ जीरो भी बोलते हैं। अगर जीरो के केस में है डॉट लगा हुआ है तो ऑलवेज जीरो विल बी, इसकी वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कुछ भी गए, क्यों? क्योंकि यहाँ डॉट लगा है, डॉट मींस एंड होता है, एंड मींस कोई एक जीरो हुआ उसकी वैल्यू जीरो होगी, दूसरे वेरिएबल को देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट करते हैं इंडिपेंडेंस लॉ। इंडिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंस लॉ करते हैं, ये दो होता है। इंडिपेंडेंस लॉ में क्या होता है, इसकी वैल्यू a प्लस a है, ऑलवेज विल बी a, जो भी है, क्योंकि a दोनों वेरिएबल्स a है। इंडिपेंडेंस मतलब वो खुद, अगर इसकी a की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, और ये और ऑपरेटर है तो ये भी 0 होगा। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि वेरिएबल्स दोनों सेम है, तो यहाँ भी वैल्यू 1 है, यानी a प्लस a हमेशा a होता है, इसको इंडिपेंडेंस लॉ। इसी तरह एंड के केस में होता है, एंड के केस में ये भी 0 है तो ये भी 0 होगा, इसकी वैल्यू 0 है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा और इसकी रिजल्ट भी 1 आएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंस लॉ, वो खुद। और दूसरे केस में है, देखिए इसमें कुछ छुपी हुई है, देख लीजिएगा। इसमें होता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ मतलब ये बार छुटा हुआ है इसका, यहाँ बार होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री लॉ मतलब कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ भी एक छुटा हुआ बार, यानी वो खुद और उसका कॉम्प्लीमेंट, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स। कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स वो खुद और उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी ये 0 होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 होगा। ये 0 हुआ तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी इनवर्ट नॉट, वो 1 होगा। तो और के केस में कोई भी, ये अगर 1 हुआ तो ये क्या होगा, ये 0 होगा। तो दोनों के केस में आपका हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि वो खुद है और उसका कॉम्प्लीमेंट है। एक 0 होगा तो दूसरा 1 होगा ही, एक 1 होगा तो दूसरा 0 होगा ही, तो 1 तो उसको चाहिए, कोई भी एक 1 हो उसका वैल्यू 1 होगा और के केस में, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, वो खुद और उसका कॉम्प्लीमेंट। नीचे क्या है, एंड के केस में क्या होता है, एंड के केस में आप जानते हैं एक 1 होगा तो दूसरा 0 हो जाएगा, एक 0 होगा तो 1, कोई भी एक 0 हुआ उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आती है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। क्लियर है? तो ये अपने नोट्स जो दिया उसको सही कर लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में जब बार होता है, यहाँ पर बार होता है, यहाँ बार होता है, उसको कॉपी में नोट्स में सही कर लीजिएगा, ये रहेगा। इस समय नहीं लगा था इसलिए लगाए थे, अब देख लीजिए उसको किस लगा के। नेक्स्ट हम लोग, आई एम गोइंग टू शो दैट वन। नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ, मैथ्स में पढ़े हुए कम्यूटेटिव लॉ इज देयर। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, कम्यूटेट करना, a प्लस बी करें या b प्लस a करें, बात एक ही है, ठीक है। हाँ, ये इन्वोल्यूशन लॉ भी कॉम्प्लीमेंट वो खुद और उसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। कम्यूटेटिव लॉ में a प्लस बी करे या b प्लस a करे, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, या 0 प्लस 1 करे या 1 प्लस 0 करे, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कम्यूटेटिव लॉ डॉट के केस में भी सेम होता है, 0.1 करे या तो 1.0 करे, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। एक है डबल निगेशन, डबल निगेशन या इन्वोल्यूशन लॉ भी कहते हैं। डबल निगेशन मींस होता है नॉट पर नॉट, डबल निगेशन, एक और नॉट होगा, यहाँ पर एक छूट गया है, एक और नॉट होगा, इसके डबल नॉट होता है। इसकी वैल्यू हमेशा आती है a, क्यों आती है, अगर सपोज a की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0 है, तो हमने इसको कॉम्प्लीमेंट बनाया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, फिर इसका हमने कॉम्प्लीमेंट बनाया, एक बार और कॉम्प्लीमेंट बनाया, 2 बार बनाया, इसकी वैल्यू फिर हो जाएगी 0, यानी वो एक ही बराबर है। ये जो था 0 देखिए वो यहाँ पर
यानी किसी का दो बार कंप्लीमेंट होता है, इसलिए डबल निगेशन बोलते हैं। दो बार हुआ, एक बार 0 से फिर 1 हुआ, फिर 1 से फिर 0 हो जाएगा, तो यानी जो वेरिएबल्स आपने पास किया था, जो सिग्नल्स आपने पास किया था, वही सिग्नल्स फिर से आ जाएंगे। तो दो बार करने पर दो आते हैं, दो सिग्नल्स आपके पास होते हैं और दोनों सिग्नल्स में दो बार निगेशन होता है, तो वो वैल्यू सेम हो जाती है जो सिग्नल पास हुए हैं। उसको निगेशन या तो इन्वोल्यूशन लॉ भी कहते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कोई भी एक पूछता है इसमें से, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आते थे बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपके 12th में होंगे कि नहीं पता, लेकिन ये होता है। इसमें क्या होता है, अगर ये कंप्लीमेंट है, इसका छुटा हुआ है, याद रखिएगा यहाँ पे छुटा हुआ है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। इसमें क्या होता है कि ए दोनों पर ए प्लस बी का नॉट जो होता है ए नॉट डॉट बी नॉट, सिंगल सिंगल होता है। उसी तरह ए बी का नॉट जो होता है ए नॉट और बी नॉट, ये भी होता है, ये दोनों इसमें, इसको हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। इसको थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं और ट्रूथ टेबल से प्रूव करते हैं। किसी को ट्रूथ टेबल से प्रूव करना है, इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। आप देखना चाहते हैं ट्रूथ टेबल से प्रूव करना, तो आई एम गोइंग टू शो दैट वन। अब सिंपल सा ट्रूथ टेबल से हम उसको प्रूव करके दिखाते हैं। अब जैसे डी मॉर्गन्स लॉ है, इसको ट्रूथ टेबल से प्रूव करना है। ट्रूथ टेबल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, कोई भी कॉम्बिनेशन हो उसका है कॉम्बिनेशन। आई एम गोइंग टू शो दैट वन। जैसे इसका क्या वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी आपकी, इसमें आप देखेंगे सिंपल सा डी मॉर्गन्स लॉ का क्या था, आई एम गोइंग टू इंसर्ट दैट वन। जैसे इसका था, हम लोग ने ए जैसे इसमें हम लोग देखते हैं इसका क्या है कि हम लोग लिखते हैं ऐसे था ए पे नॉट, मैं दोनों को नॉट रखूंगा, टोटल डॉट बी का नॉट इक्वल टू क्या है, इसका इक्वल टू क्या है, यहाँ पर इसका है ए डॉट बी नॉट लगा देंगे, इक्वल टू क्या है ए नॉट ए प्लस बी का नॉट, ये चीज है। अब इसका हम बात कर लेते हैं, इसमें यहाँ पर ये चीजें हैं, ए नॉट दोनों का ए नॉट डॉट बी नॉट, ये इसी का इन्वर्ट एक और होता है। अब ट्रूथ टेबल से प्रूव करना है तो क्या करना है, पहले हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, टू द पावर n होता है, इसके पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, टू द पावर 2, यानी पॉसिबिलिटीज हो गए हमारे 4 पॉसिबिलिटीज हो गए। अब देखिए, तो हम यहाँ पर ए और बी लिखते हैं, ए लिखें एक बी, 2 सिग्नल्स आते हैं, इनकी पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, ए बी है। अब हमें क्या करना है, ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी करना है, और दूसरे में क्या करना है, अब इसकी वैल्यू क्या करनी है, जो भी आएगा इसका ए डॉट बी, ए नॉट बी का प्लस करना है, ए नॉट बी नॉट हमें लिखना है, ए नॉट और दूसरे का बी नॉट, और तीसरे क्या करना है, ए नॉट बी नॉट करना है, और तीसरे क्या करना है हमें, ए प्लस बी, यानी इसका क्या करना है, देखिए इस पे हम बार लगा देते हैं। इसमें क्या है, ए डॉट बी करना है, ए डॉट बी होगा ये चीज, उसके बाद ए नॉट बी नॉट है, हमें कॉम्बिनेशन क्या लिखाना है, ए नॉट बी नॉट का निकालना है, और इक्वल टू एक और देते हैं हम लोग, इक्वल टू क्या देते हैं यहाँ पर हमें बी नॉट का, एक साथ करने तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, चलिए एक साथ देखिए।
पहले टू वेरिएबल्स का हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। टू वेरिएबल्स आर देयर, इसमें क्या देखते हैं, कॉम्बिनेशन कितना है इसका, इसका कॉम्बिनेशन कितना है हमारा 4 है, तो 2 टाइम्स 0 2 टाइम 1 ये हो गया। इसका क्या होगा 0 1 0 1 ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना a डॉट b, तो हम लिखेंगे a डॉट b, इसका वैल्यू निकालते हैं, a डॉट b का वैल्यू निकालते हैं। a डॉट b मतलब एंड ऑपरेटर है, तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, कोई भी एक 0 हुआ इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये खाली 1 होगा। अब हमें क्या कहते हैं a डॉट b का नॉट, यानी हमें क्या लिखना है a डॉट b का नॉट, ये नॉट का साइन लगा देते हैं हम, नॉट का सिंबल लगा देते हैं, सिंपल सा ये नॉट, हमें ये करना है। तो इसके लिए क्या होगा, हम सिंपल सा इसका जो भी वैल्यू आएगी उसका इन्वर्ट कर देंगे, यानी 0 आया तो इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं, इसकी वैल्यू 0। इतनी बात क्लियर होगी नहीं सभी को, इतनी बात क्लियर है? यस सर, यस सर। यस। अब हमें क्या करना है, इस साइड का देखते हैं दोनों इक्वल है कि नहीं। हमें क्या करना है, a का नॉट निकालना है, b का नॉट निकालना है अलग अलग, यानी हमें निकालना है a का नॉट और b का नॉट निकालना है। फिर इसके बाद हमें क्या अलग अलग दोनों को ऐड करना है, मतलब आपको और ऑपरेटर लगाना a प्लस b, यानी हमें इस पे ऑपरेटर लगा देते हैं, इसमें a का नॉट b का नॉट इन दोनों को लिखाएंगे, फिर a नॉट b, ये दोनों इक्वल हुआ यानी ये सही है। तो अब देखिए क्या है, a का नॉट मतलब a ये वेरिएबल्स है, ये है, ये हमारा इसका नॉट करना है हमें, तो सिंपल सा है हमें, हम इसका नॉट होगा इन्वर्ट, नॉट मतलब इन्वर्ट होगा, 2 टाइम्स 0 है तो 2 टाइम क्या हो जाएगा 1, इन्वर्ट हो गया, और 0 1 है तो ये 0 हो गया, ये हो गया। अब b के केस में हमको देखना है, b का केस कौन सा है, ये है, b का हमें देखना है, इसमें सिंपल सा b का हमें देखना है, तो क्या है इसका इन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 0 1 0 ये हो गया। अब हमें इन दोनों के साथ और ऑपरेटर करना है, और ऑपरेटर में कोई भी 1 हुआ तो 1, यानी किन दोनों को करना है हमें करना है इन दोनों का, इन दोनों को वैल्यू करना, इन दोनों के वैल्यू करना है हमें, तो हम इनमें सिंपल सा और ऑपरेटर मींस क्या होता है, कोई एक 1 हुआ तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये केवल 0 हो गया। अब हमें क्या मैच करना था, इन दोनों का देखना था कौन कौन सा हमारा एकदम सही हुआ, इसको भी गेस करते कौन कौन सा सही होना था, मैच करना था हमारा मैच करना था ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू इक्वल टू इस वैल्यू को। अब आप देखिए इन दोनों वैल्यू इक्वल आ रहे कि नहीं, इट इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल, ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रहे कि नहीं, यस क्लियर है? यस देखेंगे और लॉजिक सर्किट भी हम लोग देखेंगे, ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक सर्किट बोथ विल सी। तो आज के लिए बस इतना ही एंड करते हैं हम, ठीक है, देखिए।